ऑयलेरियन और लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन पे आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इससे आपका ऑयलेरियन और लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके सामने एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि पाइप में फ्लो है। चले मैं आपके सामने ये रीड कर दूंगा। द वेलोसिटी फील्ड ऑफ ए गैस पार्टिकल्स flowing along the center of the pipe is defined for x is greater than or equal to 1 meter by the velocity field v. If a particle is at x is equal to 1 meter when t is equal to 0, determine its velocity when it is at x is equal to 2 meter. और हमने यूज करना है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन को और ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन को। तो पहले हम इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी जहाँ फ्लो कर रही है उसकी ज्योमेट्री हम बना लेंगे। सपोज के ये एक पाइप है, एक पाइप है। इस पाइप में ये x इज इक्वल टू 0 मीटर है और यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल, गैस पार्टिकल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं x इज इक्वल टू 1 मीटर पे। और वेलोसिटी फील्ड इसके बाद यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीटर जो कि यहाँ पर गिवन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीटर के लिए जो वेलोसिटी फील्ड हमें गिवन है वो हमें इस फॉर्म का गिवन है। अगर आप इस वेलोसिटी फील्ड को देखें तो ये वेलोसिटी फील्ड नज़र आ रहा है a t ओवर x और v यहाँ किसका फंक्शन है, x और t का। इसका मतलब है कि ये हमें गिवन है ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन में। जब भी x और t होंगे तो हमें ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन में ये वेलोसिटी फील्ड गिवन है। यहाँ आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं वो ये कि अगर ये a ना हो तो ए ना होने की वजह से ये जो टी होगा इसकी डायमेंशन हो जाएगी सेकेंड्स की। आप इसे टी कह देंगे, डायमेंशन टी होगी, सेकेंड इसका यूनिट होगा। और यहाँ पर एक्स के लिए हम एल यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी फील्ड की डायमेंशन यहाँ गलत आ रही है अगर टी ओवर एक्स आप इसे लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे इसके साथ एक कांस्टेंट लगा दिया करते हैं जो कि ए है यहाँ पर। और ए की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी यूनिट जो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ से ये डायमेंशन करेक्ट हो जाती है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हमें गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम गिवन होता तो हम यहाँ एज्यूम करते कि यहाँ 1 इसका कोफिशिएंट है तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तो एक डायमेंशन के हवाले से बात हो गई। और हमें पता है कि x 1 मीटर के बाद जो वेलोसिटी फील्ड है पार्टिकल ने x इज इक्वल टू 2 मीटर तक जाना है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी फील्ड हमें ये गिवन है यहाँ पर t ओवर x। और यहाँ पर जो टाइम है वो t इज इक्वल टू 0 है। हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। गैस पार्टिकल, जितने भी यहाँ गैस पार्टिकल हैं वो जब यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ जब x2 मीटर पे पहुंचेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। चलें प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन से सॉल्व करेंगे और ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन से सॉल्व करेंगे। चलें प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। पाइप फ्लो में फॉर एग्जांपल अब इसको ज़रा सा जूम इन कर लेंगे और यहाँ पर एक पार्टिकल है और इसने यहाँ तक जाना है। यहाँ x इज इक्वल टू 1 मीटर है और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कुछ टाइम लगेगा, यानी कि आपने एक टाइम फाइंड कर लिया। फिर हमने
x 1 मीटर है और x 2 मीटर है, हम इसके लिए एक x का फार्मूला भी फाइंड कर लें। जो x जो है वो फंक्शन होगा p का। इसका अभी आपको ये समझ आ जाएगा कि ये हमें क्यों चाहिए। गिवन हमारे पास वेलोसिटी फील्ड है, गिवन वेलोसिटी फील्ड है, गिवन वेलोसिटी इज इक्वल टू p ओवर x। ये वेलोसिटी फील्ड हमें गिवन है। हम अगर यहाँ से x निकालना चाहें, हम यहाँ से अगर x निकालना चाहें तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। आप इसे इंटीग्रेट कर सकेंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी dx ओवर dt। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट हम ये dt यहाँ पर लिख लेंगे और इस x को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेपरेट होके हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं, अगर आप x की लिमिट देखना चाहते हैं तो x की लिमिट हो जाएगी 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमने कहाँ तक देखना है, पहले x का फार्मूला फाइंड करना है। x तक हम इसे देख रहे हैं और टाइम हमारा यहाँ पर टाइम 0 था। आपको याद है कि यहाँ टाइम 0 था, तो 0 से हम इसको देखना चाह रहे हैं कि किस टाइम तक 2 मीटर पे जा रहा है, लेकिन अभी ये अननोन हम टाइम रख रहे होंगे। इसको आप इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने के बाद हमें x मिल रहा होगा टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ये हमें x मिल जाएगा, यानी कि ये हमें एक फार्मूला मिल जाएगा जो कि हमें बता रहा होगा कि जब टाइम 1 सेकेंड है तो जो पोजीशन है वो हमारे पास ये है। जब टाइम कुछ और है तो ये हमारे पास पोजीशन कुछ और है। फॉर एग्जांपल टाइम टी 0 पे हम x 0 हमें 1 ही मिल रहा है। इसी तरह से टाइम जब 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है तो x ऑफ 2 हमें यहाँ पर 4 प्लस 1, यानी कि ये ऐसा फार्मूला है कि जहाँ पर हमें तमाम t के लिए डिस्टेंस हमें मिल रहा है। तो अब हमें गिवन क्या है, हमें कहाँ पर फाइंड करना है कि वहाँ कहाँ पर हमें पार्टिकल्स को देखना है। x इज इक्वल टू 2 मीटर पे हमें देखना है, 1 मीटर से 2 मीटर तक आपने देखना है। तो x हमारे पास हो जाएगा 2। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लें। फॉर x इज इक्वल टू 2, t हमारे पास क्या होगा, इसको पुट कर दीजिए। टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 और t हमारे पास आ जाएगा 1.732 सेकेंड्स। इतना सेकंड हमें लगेगा, यानी कि इस पार्टिकल को यहाँ से 1 मीटर से 2 मीटर तक जाने के लिए टाइम जो लग रहा है वो 1.732 सेकेंड्स है, यानी 2 सेकंड से कम का टाइम ये लग रहा है। अब अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक तो वेलोसिटी हमें गिवन है, फिर हमने एक और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वो वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कैसे वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे। हमारे पास x गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, वेलोसिटी हमें मिल जाएगी dx ओवर dt और यहाँ से फार्मूला बन जाएगा t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इस टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट का और यहाँ से हमें हमें मिल जाएगा 1.7 लेते हैं 1.732 डिवाइडेड बाय 1.732 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। और यहाँ से हम जब इसे सॉल्व कर लेंगे
तो ये आ रहा होगा 0.866 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी हमारे पास है, हमारे पास क्या आंसर आया, 0.866। ये आंसर हमें मिल गया। ये सारा जो आपने यहाँ प्रोसीजर किया है, ये किया है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन से। आप सोच रहे होंगे कि हमें अगर वेलोसिटी फील्ड गिवन था और हमें एक्स गिवन है और हमें टाइम पता चल गया है, तो हम यहाँ क्यों नहीं पुट कर रहे। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हम लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, जबकि ये वेलोसिटी फील्ड किसके लिए गिवन है, ये वेलोसिटी फील्ड हमें गिवन है ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन के लिए। तो हम ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन से वेलोसिटी नहीं फाइंड करना चाह रहे, हम लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन को पहले अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले जो गिवन वेलोसिटी फील्ड है, इससे हमने एक एक्स का फंक्शन निकाल लिया। अब ये हमारे पास लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन है, यानी एक्स किस में हमने निकाला है, लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। अब जब लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन हमें मिल गया, यानी एक्स का फार्मूला मिल गया, जहाँ टी की वैल्यू पुट करते जाए हमें पार्टिकल मिल जाएगा, तो हम यहाँ से वेलोसिटी फील्ड निकालेंगे और ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि हमने वेलोसिटी फील्ड फाइंड करना है बाय ऑयलेरियन, वेलोसिटी फाइंड करना है बाय ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन। ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन से हमने वेलोसिटी फाइंड करना है। अब यहाँ आसानी है हमारे लिए। आसानी क्यों है, क्योंकि हमें वेलोसिटी फील्ड यहाँ पर गिवन है, ext इज इक्वल टू टी ओवर एक्स। अब हमारे पास टाइम हमें पता है, टाइम हमें पता है, टाइम कितना लगा था 1 मीटर से 2 मीटर जाने के लिए, 1.732 सेकेंड्स का टाइम हमें लगा। और x हमारे पास क्या है, x हमें पता है कि वो 1 मीटर से, वो x जो है वो 2 मीटर है, पहले 1 मीटर है तो हमने 2 यहाँ पर पुट किया। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको सेम आंसर मिलेगा, 0.866 मीटर पर सेकेंड। ये सेम आंसर हमें मिल रहा होगा। और ये क्यों हमें आंसर मिला है, ये ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन से मिला है। यहाँ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और टी है, यहाँ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टी है सिर्फ। लैग्रांजियन में हमारे पास इस तरह से लिखते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम था, एक वेलोसिटी हमें गिवन थी, हमने लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन समझने के लिए पहले उसे लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन में लेके गए, जो वेलोसिटी फील्ड ऑयलेरियन में गिवन है उसको लैग्रांजियन में लेके गए, और फिर हमने वेलोसिटी निकाल ली। ऑयलेरियन में हमें आसान है, हमें अगर सिर्फ टाइम का पता चल जाए तो किसी भी पोजीशन x2 मीटर फॉर एग्जांपल, उसके लिए हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 0.866 मीटर पर सेकेंड हमें आंसर मिल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।